हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्माइल से संबंधित कक्षा 6 गणित विषय का होमवर्क के बारे में चर्चा करेंगे, उनको हल करेंगे, उन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 21 जून 2021 से कक्षाएं नियमित रूप से होमवर्क वगैरह वीडियो वगैरह आने शुरू हो गए हैं। तो कक्षा 6 का जो ये पहला होमवर्क है, ये पहले सप्ताह का है। 21 से 27 जून तक का जो पहला सप्ताह है इस सत्र का 2021-22 का, उस सप्ताह का पहला होमवर्क है। तो इसको हल करेंगे हम। आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से आप विषय से दूर हैं, तो अब पढ़ने में कठिनाई होगी। पर पहले आप सभी अपने क्लास के इस विषय के जो वीडियो दिए गए हैं, 21 तारीख के बाद में जो वीडियो भेजे गए हैं स्माइल से संबंधित कंटेंट के, उन सब को देखें। देखने के बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको हल करने में आसानी होगी और आप सही तरीके से समझ भी पाओगे। तो चलिए हम हल करते हैं। इसमें है कक्षा 6 गणित विषय का है। दो प्रश्न दिए गए हैं इनमें, और संख्याओं से संबंधित सामान्य जानकारी है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। प्रश्न नंबर है इसमें 1 है। ये प्रश्न नंबर 1, इसको पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए आप। दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इन संख्याओं की पहचान हमें करनी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी होगी। इसमें 3 प्रश्न है, ये छोटे छोटे, 1 2 3। तो चलिए पहला प्रश्न हम हल करते हैं। पहले प्रश्न में संख्याएं दे रखी हैं, ये है 1 2 3 4 और 5, कोमा लगा रखा है बीच में इनके। ये 5 संख्याएं दी हुई हैं। इन 5 संख्याओं में हम ये देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इस पहले का उत्तर हल करने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी संख्या कैसे छांटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और बड़ी संख्या कौन सी होती है। एक बात याद रखना, आपने वीडियो में देखा होगा या किताब में पढ़ेंगे आप, कि जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है वह संख्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इस बात को आप फिर से सुनिए। जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वह संख्या सबसे बड़ी होगी। अब हम अंकों की संख्या गिनते हैं। इसमें कितने अंक दे रखे हैं, देखिए आप। पहले में है अंकों की संख्या सबसे बड़ी और सबसे कम किस में है, आप देखिए। अंकों को हम गिनते हैं, देखिए इसमें कितने हैं। इसमें अंक हैं 1 8 3 और 4 हैं, तो इसमें 4 अंक हो गए। ठीक है, कितने अंक हो गए, 4 अंक। इसमें अगली वाली संख्या में कितने अंक है, 7 है, 5 है, 2 है, 8 और 4, तो इसमें पूरे अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 अंक हो गए। आगे वाली में 3 ही अंक हैं, इससे आगे वाली में 4 हैं और इससे आगे वाली में 3 है। तो सबसे ज़्यादा अंक किस में है, सबसे ज़्यादा अंक इस संख्या में है। तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। ये संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। तो इसको लिख दिया अपन ने 7। पहले तो आप ये से लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या, ये पहले में हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे आप, सबसे बड़ी संख्या ये है। उत्तर इसका देखो 7 5 2 8 और 4। ये इस पहले प्रश्न का पहला प्रश्न हल हो गया। इसमें कितना हल किया अपन ने, सबसे बड़ी संख्या ही देखी है अभी। अब इसी में देखना है सबसे छोटी संख्या। तो आप इसी प्रकार से नीचे लिख लेंगे सबसे छोटी संख्या। मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे कम होती है तो वह संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, दोबारा देखते हैं। जैसे किसी में 5 अंक हैं तो सबसे बड़ी हो गई, 6 होती तो वो उससे बड़ी हो जाती। जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे कम हो। अब देखिए पहले है इसमें 18 और 34 है इसमें,
एक बार देखिए दोबारा से। पहले वाले में 4 अंक हैं, तो ये तो इस देखो इस अंक में 3 है, इसमें भी 3 अंक हैं। अब इन दोनों में से छोटी संख्या आएगी, इन दोनों में से कौन सी संख्या आएगी? छोटी संख्या आएगी, इन दोनों में से छोटी संख्या आएगी। अब दोनों में से छोटी संख्या कैसे पहचान करेंगे भाई? उत्तर अपना आएगा इस 101 और 450 में से आएगा। तो अपने को गिनना है, एक चीज़ देखनी है, अपने को इधर वाला अंक देखना है। किधर वाला? इस साइड का अंक, यानी कि बाईं साइड का अंक, इधर वाला अंक देखना है, बाईं साइड का। जैसे यह 111 है, तो इसमें इस अंक को गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे गिनते हैं। तो अपने को इस साइड का, ये जो बाईं साइड का अंक है ना, इस अंक को देखना है, ठीक है। नीचे वाले में, नीचे वाली संख्या 3 अंकों की दूसरी संख्या कौन सी थी? 4, 5 और 0 है, 4, 5, 0 वाली है। तो इसमें इधर वाला अंक, जो इधर वाला पहला अंक, ये कितना है? 4 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 4। तो नीचे वाली इस संख्या में 450 है ना, इसमें बड़ा अंक 4 है। इधर वाला पहला अंक यानी बाईं साइड का पहला अंक है, देखना है। तो जो बाईं साइड का पहला अंक बड़ा होता है ना, वही संख्या बड़ी होती है। और छोटी पूछ रही है, सबसे छोटी, तो छोटा कौन सा हुआ? ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। दोनों में छोटी कौन सी हुई बताओ? अब 1 वाली है या 4 वाली है? 1 वाली है। तो सबसे छोटी जो संख्या हुई वह हुई हमारी 101। कौन सी हुई? 101। तो अपना इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? ये देखो, सबसे बड़ी संख्या तो हो गई थी ये 5 अंकों वाली, इसको तो अपने अंक गिन के ही पहचान लिए थे। और सबसे छोटी संख्या देख रहे थे ना, तो ये सबसे छोटी संख्या 450 और 100, इसमें 11 में से ढूंढना था अपने को। तो छोटी कौन सी होगी? जिस संख्या का बाईं साइड का अंक सबसे छोटा होगा, वही संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे 4 और 1 में से 1 छोटा है, तो 1 बड़ा इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। चलिए दूसरा अगला प्रश्न हल करते हैं इसी का अपन। इसके बाद में दूसरा प्रश्न में कौन सा आएगा? ये देखो 2 नंबर वाले में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें अंकों की संख्या गिननी है बेटा। अंकों की संख्या गिनने के बाद में अगर अंक बराबर आते हैं तो फिर वो बाईं साइड वाला अंक देखेंगे शुरू में। अब देखो पहले में कितना है, इसमें पहले में संख्या में इसमें गिन के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कितने अंक इसमें? 5 अंक हैं। इस दूसरे में भी 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 अंक तो पता ही नहीं चलेगा। 1, 2, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 अंक हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 अंक हैं। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसे नहीं पता चलता है बराबर अंकों की संख्या है। तो अब हम इनके बाईं साइड का अंक देखेंगे। बाईं साइड का अंक यानी जो इधर शुरू करेंगे। अभी देखिए बाईं साइड का अंक इसमें तो है 1 है, इसमें भी है 1, इसमें भी है 1 और इसमें भी है 1। अब बाईं साइड के अंक से पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बड़ी है। तो फिर बाईं साइड से दूसरे नंबर का अंक देखेंगे। बाईं साइड से दूसरे नंबर का अंक देखेंगे। दूसरे नंबर का अंक इसमें कितना है? देखो 5 है, इसमें भी है 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। चलो इससे भी नहीं पता चल रहा। तो तीसरे नंबर का अंक देखेंगे। तीसरे नंबर का अंक देखो, इसमें तो है 6, इसमें है 0 और इसमें है 1 और इसमें है 8 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 है। तो वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। ठीक है। और सबसे छोटा अंक कौन सा है? छोटा अंक इसमें तो पहले में तो है 6, दूसरे में है 0, तीसरे में है 1, तो सबसे छोटा अंक हो गया ये 0। ये संख्या सबसे छोटी हो गई। पहचान गए अपन? कैसे पहचान के? सबसे बड़ी में यानी कि बाईं साइड से देखेंगे तो सबसे बड़े अंक कौन से आएंगे, वही बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अब आप इसको लिख लोगे। क्या लिखोगे? सबसे बड़ी संख्या। ये तो हो गई बड़ी संख्या, ये तो कौन सी हो गई? बड़ी संख्या। और ये हो गई अपने ये 15,073, ये हो गई छोटी संख्या। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए ये प्रश्न भी अपना हो गया। इसी प्रकार से हम अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को भी इसको भी करते हैं। इसमें अंकों की संख्या गिन के देखते हैं। अंकों की संख्या से पता चलता है क्या? अंकों की संख्या देखो, इसमें है 1, 2, 3, 4। पहले संख्या में 4 अंक हैं। इससे अगले में भी 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3। हाँ, तो अंक देखो, इनमें 4 4 हैं, 3 में, इसमें 5 अंक है। तो अपने को अब बाईं साइड का अंक देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
जिसमें ज़्यादा अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वह संख्या बड़ी होगी। तो यह संख्या बड़ी हो गई 12002 अर्थात 12002, ये संख्या तो हो गई बड़ी। और जिसमें अंकों की संख्या कम होगी वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसके आगे वाली संख्या में 3 अंक ही हैं और बाकी में इधर वाले में 4 अंक हो गए। तो ये 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो गई इन संख्याओं में से। तो 124 हो गई सबसे, ये तो हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी संख्या 12002 वाली, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर लिया। अब छोटी बड़ी संख्या पहचानने का यही तरीका है, आप ध्यान रखिए। बाईं साइड का सबसे बड़ा अंक जो होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी और बाईं साइड का छोटा अंक होगा वो छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहले का है तीसरा हल कर लिया ना अपन ने, इससे पहले दूसरा भी हल कर लिया और तीसरा भी हल कर लिया। चलो दूसरे प्रश्न में आते हैं, इस दूसरे प्रश्न में आते हैं। अब इसमें देखना है हमें बिना पुनरावृत्ति किए, क्या देखना है, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की 5 विभिन्न संख्याएं बनाइए। देखिए पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक अंक को 2 बार नहीं लिखना है। 2 बार कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें दे रखा है, ये प्रश्न है जैसे 9 है, एक बार देखिए आप इसको, जैसे ये 9 है ना, तो 9 को अपने को 2 बार नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है 9 को, ऐसे 4 अंकों की संख्या पूछ रहे तो 4 बार लिखेंगे, तो 9 को 4 बार 2 बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है। पुनरावृत्ति नहीं करनी, इसको दोबारा से नहीं लिखना है। ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब ये बोल रहे हैं बिना पुनरावृत्ति किए हुए 4 अंकों की 5 विभिन्न संख्याएं बनानी हैं। देखिए अपने को ये पहला वाला है, इसकी भी 5 संख्याएं बनानी है, इस अंक से भी क्या बनानी है, 5 संख्याएं बनानी है, और इस अंक से भी 5 संख्याएं बनानी हैं। ठीक है, अब इस पहले अंक से 5 संख्याएं कैसे बनाते हैं। देखिए एक संख्या तो यही है 9 7 4 1, ये लिख दीजिए 9 7 4 और 1, ये तो बन गई। ठीक है, अब इनको घुमा के लिख दीजिए। इसी संख्या की दूसरी संख्या कैसे बनाओगे आप, अब की बार 9 4 7 1 ऐसे लिख दो। फिर आगे और दूसरी संख्या घुमाओगे तो 7 पहले लिख देना, 7 4 1 9 ऐसे लिख दिया। फिर ऐसे लिख दो 1 4 7 9, भाई छोटी बड़ी तो करनी नहीं, अलग अलग संख्याएं बनानी है अपने को, तो इनको घुमा के लिख देंगे ऐसे ही। तो अब कितनी बार लिखना है, जैसे अगली बार में इसमें दूसरी संख्या में लिखा तो ऐसे लिख देंगे 4 7 9 1 लिख दिया। ऐसे अगली संख्या लिखना हो तो 7 1 4 9 लिख दिया। इस प्रकार से अलग अलग संख्या में बनानी है। इसके अगले वाला जो ये क्वेश्चन है कौन सा, 5वें नंबर पे है जो प्रश्न दे रखा है, इस संख्या को भी ऐसे ही लिखना है, इसका भी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, एक अंक को 2 बार नहीं लिखना है और बाकी घुमा के लिख देंगे अंकों को। जैसे एक तो ये हो गई 4 7 5 0, दूसरा ये लिख दो 7 4 5 0, अंक वही आने चाहिए, जैसे 7 आ गया और 4 आ गया, 5 आ गया और 0 आ गया। अगला ये लिख दो 5 4 7 0, घुमा दो इनको, 0 पहले नहीं लगाना है, 0 पहले लगाते हैं, क्यों नहीं लगाना है इसका भी मैं कारण बताता हूँ आपको। देखिए 0 पहले नहीं लगाना है, जैसे यही संख्या है ऊपर वाली, इसी में से देखते हैं, जैसे आप 0 पहले लगाओगे, जैसे 0 फिर कोई भी संख्या लिखोगे 5 7 4, इन्हीं अंकों को लिख दिया आपने, 0 पहले लगाते हैं। अब ध्यान रखना 0 पहले लगाते हैं, ये 3 अंक ही गिने जाएंगे, ठीक है ना। और 0 को, इधर वाले 0 को नहीं गिनते, इधर वाले 0 को गिनते हैं, यानी बाईं साइड वाला 0 है जो गिनने में नहीं आता है, दाएं साइड वाला 0 गिनने में आता है। इसलिए ये 3 अंकों की संख्या बन गई, इसलिए 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, 0 से शुरुआत करते ही 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। हाँ, 0 को दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं हम। 0 को दूसरे नंबर पे कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे इधर तो 5 लिख दिया, कोई भी संख्या लिख दो, इन 3 अंकों में से कोई भी लिख दो, जैसे 4 7 लिख दिया, अब 0 लिख देंगे अब, ठीक है। फिर अब 5 और 4 और लिख दो, या 4 5, अब 4 अंक हो गए, ये 1 2 3 4, यानी बीच वाला 0, इधर वाला 0 तो गिनती में आएगा, लेकिन शुरुआत का 0 बाएं साइड का ये गिनने में नहीं आएगा, वो 3 अंकों की संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार से आपने पूरे प्रश्नों को साफ तरीके से सुन के लिख लिया होगा, उत्तर आंसर समझ गए होंगे आप। इनको समझना और याद करना, फिर अगली वाले वीडियो में अगला जो सेकंड वीक का गृह कार्य होगा उसको करेंगे। आप सभी याद करना। धन्यवाद आपका।